सो इस प्रेजेंटेशन में जो हम बात करेंगे दैट इज ऑफ कपलिंग। कपलिंग क्या है? कपलिंग, ओके। कपलिंग को हम जनरली मॉड्यूल कपलिंग भी बोल लेते हैं। क्या बोल लेते हैं? मॉड्यूल कपलिंग। ठीक है, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिख लें। इट इज the measure of degree of interdependence between modules। कहने का मतलब है कोई भी हमारा प्रोग्राम है, अलग अलग मॉड्यूल्स में, अलग अलग फ्रैक्शंस में, पार्ट्स में डिवाइड होता है। लेट मेरे पास 4 मॉड्यूल्स हैं, मेरे पास 4 मॉड्यूल्स हैं, ठीक है। तो इसकी बात करते हैं। अगर ये मॉड्यूल आपस में कोई कपल नहीं है, मतलब कोई इंटरेक्शन नहीं है, ये एक मॉड्यूल है, ये एक मॉड्यूल है, ये एक मॉड्यूल है, ये एक मॉड्यूल है, अगर कोई इंटरेक्शन नहीं है मीन्स इट इज अनकपल्ड, ये एक अनकपल्ड मॉड्यूल है, ओके। तो इस तरह के मॉड्यूल में आपस में किसी में भी कोई डिपेंडेंसी नहीं होती, कोई डिपेंडेंसी नहीं होती, मीन्स नो डिपेंडेंसी, ओके, नो डिपेंडेंसी। इसके बाद अगर हमारा मॉड्यूल है, वापस 4 मॉड्यूल है, लेकिन लूजली कपल्ड है, मतलब थोड़ा सा कपल्ड है, ये प्योरली एक दूसरे से कपल्ड है, ये थोड़ा कपल्ड है, ये आपस में एक दूसरे से मतलब लूजली है ना, सारे तो नहीं है कपल्ड प्योरली। तो ये इस तरह के कहते हैं हम लूजली कपल्ड। प्योरली हर एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल पे नहीं डिपेंड, हल्का सा डिपेंड है, ठीक है, लेकिन प्योरली नहीं है, ये इस पे डिपेंड है, ये इस पे डिपेंड नहीं है ना। तो इस तरह की को कहते हैं हम सम डिपेंडेंसी इज देयर, थोड़ी सी डिपेंडेंसी तो होगी, सम डिपेंडेंसी इज देयर, ओके। एंड थर्ड तरह का जहां प्योरली हमारी डिपेंडेंसी दिखेगी, प्योरली डिपेंडेंसी दिखेगी, हाईली कपल्ड, हाईली कपल्ड। हाईली कपल्ड में क्या लिखोगे? मैनी डिपेंडेंसी, मैनी डिपेंडेंसी, ओके, मैनी डिपेंडेंसी, ओके। कपलिंग बेसिकली हम कैसे मेजर करते हैं? नंबर ऑफ इंटरकनेक्शन बिटवीन दी मॉड्यूल्स, ठीक है। सो कपलिंग की हम दूसरी डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, इट इज द नंबर ऑफ इंटरडिपेंडेंसी बिटवीन मॉड्यूल्स। और क्या लिख सकते हैं? इट इज नंबर ऑफ interdependencies between modules। मॉड्यूल्स में, अलग अलग मॉड्यूल्स में कितनी इंटरडिपेंडेंसीज है वो हमें बताता है, ठीक है। एक चीज याद रखना, गुड प्रोग्रामर वही है जो मॉड्यूल में कम डिपेंडेंसी दिखाए, मतलब इस तरह के प्रोग्रामर या इस तरह के भी कह सकते हैं कि ये गुड प्रोग्रामर होंगे, क्योंकि मॉड्यूल्स में ज्यादा डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, ओके, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कपलिंग की। टाइप्स ऑफ कपलिंग, कपलिंग के कुछ टाइप्स है, उसकी हम बात करते हैं, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ कपलिंग बेसिकली 6 तरह की कपलिंग जो है 6 तरह की होती है। हर टाइप्स की बात करेंगे। कहाँ से शुरू करते हैं? डाटा से शुरू करते हैं। सबसे पहली कपलिंग है डाटा कपलिंग, ठीक है। देन स्टैम्प कपलिंग, स्टैम्प कपलिंग। देन कंट्रोल कपलिंग, देन एक्सटर्नल कपलिंग,
देन कॉमन कपलिंग, एंड लास्ट वन इज कंटेंट कपलिंग। ठीक है, ये हमारे पास 6 तरह की कपलिंग है। सबसे पहली है डाटा कपलिंग। इसमें देखो, एक मेरे पास मॉड्यूल ए है एंड अनदर इज मॉड्यूल बी, देन इट इज सेड टू बी डाटा कपल्ड इफ देयर डिपेंडेंसी इज बेस्ड ऑन व्हाट दे कम्युनिकेट। मान लो ये मेरे पास एक मॉड्यूल ए है, ये एक मॉड्यूल बी है। इनकी डिपेंडेंसी इस पे डिपेंड करती है कि ये आपस में कौन सा डाटा एक दूसरे से पास कर रहे हैं। डाटा पास, इधर जो पास हो रहा है वो क्या हो रहा है, डाटा। ठीक है, उस तरह की कपलिंग को हम कहते हैं डेटा कपलिंग। ओके, ठीक है, ठीक है। स्टैम्प कपलिंग में क्या होता है, ए से बी हमारा पूरा डाटा नहीं, डाटा का स्ट्रक्चर ट्रांसफर होता है, डाटा स्ट्रक्चर। ठीक है, स्टैम्प कपलिंग बिटवीन मॉड्यूल ए एंड बी व्हेन कंप्लीट डाटा स्ट्रक्चर इज पास फ्रॉम वन मॉड्यूल टू another module. When complete data structure is passed from one module to another module, that is a stamp coupling. तो उस तरह की कपलिंग को हम क्या कहते हैं, स्टैम्प कपलिंग। ठीक है, another one is control coupling, A से B. If they pass all the control information to another module, सारी कंट्रोल इंफॉर्मेशन अगर पास कर दी जाती है, कंट्रोल इंफॉर्मेशन, तो उस तरह की कपलिंग को हम कहते हैं कंट्रोल कपलिंग, कंट्रोल कपलिंग। ठीक है, इसके बाद एक्सटर्नल कपलिंग। ये एक मॉड्यूल है, ये एक मॉड्यूल है। ठीक है, तो it is a form of coupling in which module has dependency to other module external to the software. external to the software को छोड़ के जो मॉड्यूल में आपस में डिपेंडेंसी होगी किसी एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर को लेके जो डेवलप करना है, उस तरह के मॉड्यूल्स को हम कहते हैं एक्सटर्नल कपलिंग। कॉमन कपलिंग, जो हमारा कॉमन डाटा शेयर हुआ होगा। ठीक है, मॉड्यूल ए एंड बी हैव शेयर दी डाटा विद को जो एक कॉमन डाटा शेयर होगा, उस तरह की कपलिंग को हम कहते हैं कॉमन कपलिंग। दोनों का जो कॉमन डाटा एक दूसरे से शेयर करना, कॉमन डाटा शेयर करना, एक दूसरे का डाटा नहीं शेयर करना, जो दोनों का डाटा सेम है वो शेयर करना, दैट इज कॉमन कपलिंग। मान लो रोल नंबर 1 का मार्क्स इस साइड दे रखे, रोल नंबर 1 के परसेंटेज उस साइड दिए, तो 1 रोल नंबर तो कॉमन है। इस तरह की कपलिंग को हम कॉमन कपलिंग कहते हैं। ठीक है, देन कंटेंट कपलिंग। ठीक है, ए एंड बी। कंटेंट कपलिंग वो होगी जब मॉड्यूल ए जो है चेंज कर दे डाटा ऑफ बी, चेंज दी डेटा ऑफ बी, वो चेंज करने की ताकत रखता हो डेटा ऑफ बी की, उस तरह की कपलिंग को हम कहते हैं कंटेंट कपलिंग। ठीक है, उस तरह की कपलिंग को हम कहते हैं कंटेंट कपलिंग। आई होप इतनी बात सबको समझ आ रही होगी। ओके, सो इस प्रेजेंटेशन में सिर्फ इतना ही। अगली प्रेजेंटेशन में जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे कोहेशन की, वो हम बात करेंगे कोहेशन। So that's all for this presentation. Thank you.